नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और मैं हूं आपका देश दीपक। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि यहां पर हम लोग केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में हमारा प्रश्न है कि इंटरव्यू पैनल सदस्य जो है वो आपसे बातचीत करते हैं और कहते हैं मिस्टर अनुभव या मिस्टर रोहित या मिस्टर शोभित, जो भी आपका नाम है, ठीक है। अक्सर देखा गया है, क्या देखा गया है कि सरकार और राजनेता मतलब जो गवर्नमेंट है या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे कार्य करते हैं या ऐसे कार्यों में उनकी ज़्यादा रुचि रहती है जिनसे उन्हें भविष्य में याद किया जाए, मतलब कि ये बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया था। ऐसे में आप देखिए कि शिक्षा नीति पूर्व में भी खराब नहीं थी, यानी जो पहले शिक्षा नीति चल रही थी वो भी खराब नहीं थी, वो भी बहुत अच्छी थी। पहले के लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़कर ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं। मतलब जैसे वो व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो तो पुरानी शिक्षा नीति से ही पढ़कर आया है और वो इतने बड़े पद पर पहुंचा है। तो पुरानी शिक्षा नीति से पढ़कर भी लोग ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे। ऐसे में मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ऐसे में मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि अब देखिए उन्होंने आपके सामने प्रश्न रखा है। प्रश्न यह है कि जब पहले से एक शिक्षा नीति मौजूद थी, ठीक है, जब पहले से एक शिक्षा नीति मौजूद थी तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की क्या आवश्यकता थी। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे ये आपको बताना है ना। देखिए, आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सर कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जो पता नहीं क्यों ले आए हैं, ये तो बेकार की शिक्षा नीति है, ये आंसर भी आप नहीं कर सकते, है ना। और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं सर बहुत ज़रूरत थी, पुरानी वाली तो बिल्कुल बेकार थी, क्योंकि अगर पुरानी वाली बेकार थी तो ये बात तो उन्होंने यहीं पर स्पष्ट कर दी कि सरकारी स्कूल में पढ़कर भी लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या आंसर देंगे, क्या सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है, ये मैंने अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ये उत्तर दे सकते हैं या फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप उत्तर देंगे सर या मैम, जो भी आपसे प्रश्न करें वहाँ पर पैनल में 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स होंगे, ऐसा संभवतः ऐसा ही होगा। 4 लोगों का पैनल होगा जिसमें 2 लेडीज़ और 2 जेंट्स होंगे, ठीक है। सर या मैम, पहली शिक्षा नीति 1968 में आई और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। ये सन आपको याद होनी चाहिए, ये आपकी नॉलेज को दर्शाता है कि आपको दोनों शिक्षा नीति कब आई आपको मालूम है। फिर उसके बाद आप कहेंगे कि 1986 के बाद कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं सर और मैम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एजुकेशन का हमारा क्षेत्र है वो बड़ा इनोवेटिव क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन का क्षेत्र है, बहुत बहुत नवाचार, यहाँ पे नई नई चीज़ें आती रहती हैं। ऐसे में जो हमारी 21वीं सदी की भारत की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, है ना, सीधी सीधी लाइन है कि 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 34 वर्ष बाद, देखिए 34 ईयर्स लग गए, 34 वर्ष बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है ना। तो जो इनोवेशन का क्षेत्र है इस एजुकेशन, सबसे बड़ी बात तो ये है शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही इनोवेटिव है। दूसरा, 34 वर्ष हो चुके थे, है ना, इसलिए इस एजुकेशन को लाया गया, इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। अब ये बात भी हो सकती है दोस्तों कि हो सकता है जो आपका इंटरव्यू पैनल का जो सदस्य ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस नई शिक्षा नीति का समर्थक ना हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इस पॉलिसी को अच्छा नहीं समझते और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी थी, है ना। तो ऐसे में आप ये कहेंगे, ये बात आपने रख दी ना कि ज़रूरत क्यों थी, यहाँ तक ये बात क्लियर हो जाती है 2 लाइनों में कि इनोवेटिव क्षेत्र है और 34 वर्ष बाद आई है। लेकिन हमने पुरानी शिक्षा नीति को भी एक तरीके से खारिज नहीं किया है। साथ ही साथ आप आगे क्वेश्चन को देखिए, साथ ही साथ इसमें 1986 के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल किया गया, ये बात भी आप बोलेंगे, और भविष्य की शैक्षिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया है ना। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, मतलब एक उसमें चेंजेस नहीं किए गए। ये जो पॉलिसी आई है ये चेंज होके नहीं आई है, ठीक है, कि 1986 को चेंज करके जो है 2020 की पॉलिसी लाई गई है, नहीं, ये अपडेट करके लाई गई है। ये शब्द आप ज़रूर बोल दीजिएगा कि सर ये अपडेशन है, ठीक है, एक नया जो है अपडेट करके हम नई पॉलिसी लेके आए हैं, पूरी तरीके से चेंज कर कर नहीं लाए हैं, क्योंकि इसमें 1986 के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल किया गया। चलिए एक बार मैं पूरा आंसर आपको पढ़ के अच्छे से बताता हूँ। सर और मैम, पहली शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। जैसा कि हम और आप दोनों लोग जानते हैं कि एजुकेशन का क्षेत्र ही बहुत ही इनोवेटिव क्षेत्र है, ठीक है, और 21वीं सदी की जो भारत की ज़रूरतें थीं
उनको पूरा करने के लिए जो पुरानी शिक्षा नीति थी वो उतनी अच्छी काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए 34 वर्षों के बाद नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसको मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ इसमें 1986 की जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी शामिल किया गया है और जो नई हमारी शैक्षिक ज़रूरतें हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। जब आप ये बातें बोलोगे तो ये बात आपकी डिफेंड करेगी कि हाँ आप बात पूरी तरीके से सही कह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी ज़रूरत भी बताई जा रही है और यहाँ पर आपकी जो नॉलेज है वो भी दर्शाई जा रही है। जब आप ये प्रश्न रखोगे, वहाँ पर उत्तर करोगे, तो उसके बाद वो तुरंत ही आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई शिक्षा नीति आई 2020 उसके बारे में काफ़ी जानकारी है ऐसा मालूम होता है। क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास और बहुत सीमित समय में हमें आप सभी लोगों से वार्ता करनी है, तो आप कोई 4 ऐसी बातें बता दीजिए। अब देखिए वहाँ पर वो सिर्फ ऐसी 4 बातें ही पूछेंगे, है ना, पूरी शिक्षा नीति आपसे नहीं पूछेंगे। कोई 4 ऐसी बातें बता दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण आपको लगती हों, ठीक है। तो ये आपको अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो मैं केवल 4 ऐसी जो सबसे महत्वपूर्ण है प्राइमरी लेवल के लिए वो आपको वीडियो नंबर 7 में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और ये मैंने काम आप लोगों को बता रखा है कि पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए, उनके नोट्स बनाइए, ये सारी चीज़ें आपको पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी KVS की, ठीक है। और चलती है, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा।